अगर आज आप अपनी ज़िंदगी में परेशानियों का सिलसिला देख रहे हो और सोच रहे हो कि मैं तो नाम जाप कर रही हूँ, फिर भी सब उल्टा क्यों हो रहा है, तो आज का एपिसोड आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको जगाने के लिए है। दोस्तों, मैं हूँ कोमल और आप देख रहे हैं द डिवाइन राजपूत गर्ल्स। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि नाम जाप की अग्नि कैसे हमारे पाप कर्मों को जलाती है। अगर आपने एपिसोड 32 सुना है और तो आप इस एपिसोड से ज़रूर कनेक्ट कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे क्लैरिटी के साथ। अगर जिसने नहीं सुना वो प्लीज़ ज़रूर सुने, क्योंकि आज का एपिसोड उसी से एक कदम आगे है। दोस्तों, जब हम नाम जाप शुरू करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि सब कुछ अचानक सुख शांति से भर जाए। सच ये है कि नाम जाप शुरू होते ही हमारे संचित कर्म तेज गति से हमारे सामने आने लगते हैं, और ये इसलिए होता है ताकि नाम जाप की अग्नि उन कर्मों को जलाना शुरू कर दे। दोस्तों, ध्यान से समझिए, भगवान हमारे कर्म पूरी तरह मिटा नहीं देते, क्योंकि ये नियम है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। पर हाँ, भगवान कर्म के प्रभाव को सीमित कर देते हैं। जो पहले बहुत बड़ा नुकसान देने वाला था वो छोटा हो जाता है, जो जान तक ले सकता था वो सिर्फ सबक बन जाता है। इस स्टेज पर बहुत से लोग बोलते हैं, लगता है सब मुसीबतें एक साथ आ गई हैं। पर दोस्तों, ये मुसीबत नहीं होती, ये शुद्धि प्रक्रिया होती है। जैसे घाव साफ करने के लिए पहले जलन होती है, बुखार आता है, फिर शरीर ठीक होता है। अब एक बहुत सुंदर बात सुनो दोस्तों, जब बुरे कर्म जलने लगते हैं तो भगवान मन को शुद्ध कर देते हैं, और फिर क्या होता है, हम बिना सोचे भी अच्छे कर्म करने लगते हैं। किसी की मदद कर दी, किसी पर गुस्सा नहीं किया, किसी को माफ कर दिया। और यहाँ ध्यान रखो ना, बहुत ज़रूरी है दोस्तों, हमें ना कभी भी इस बात पर भी घमंड नहीं करना कि ये जो भी मदद है वो मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं आना चाहिए। क्योंकि जो भी आप मदद कर पा रहे हैं ना, वो आपके अंदर बैठे ईश्वर ही आपके मन में वो भाव डालते हैं करने के लिए। दोस्तों, जब पाप कर्म जल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सब गलत हो रहा है, सब कुछ विपरीत दिशा में जा रहा है। यहीं पर भगवान हमें एक ब्लूप्रिंट दे देते हैं, और वो ब्लूप्रिंट है जागरूकता। जागरूकता का मतलब ये नहीं कि आप भाग जाओ दुनिया से। जागरूकता का मतलब है, अब मुझे सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना है। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ। दोस्तों, जो मैंने पिछले एपिसोड में सुरक्षा गोला बताया था, वो कोई इमेजिनरी चीज नहीं है। सुरक्षा गोला जागरूकता को बताता है और नाम जाप को बताता है। यानी नाम जाप से हमारे अंदर जागरूकता आने लगती है, जो हमें एक सुरक्षा गोले में डाल देता है, और ये सुरक्षा गोला हमारे ही द्वारा उच्चारित किए गए पवित्र नाम की ऊर्जा से हमारे चारों तरफ बन जाता है। जब हम जागरूक हो जाते हैं, गलत जगह नहीं जाते, गलत लोगों से हम दूर रहने लगते हैं, गलत कर्म बनने से पहले ही रुक जाते हैं,
और दोस्तों सबसे प्यारी बात कि हमारे प्यारे भगवान भी ना हमें ऐसे लोगों से दूर करने लगते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ, जब आपके जीवन में ऐसा होने लगे ना कि आप अब लोगों से दूर हो रहे हो, आप थोड़े अकेले होते जा रहे हो, तो समझो कि भगवान आपको धीरे धीरे अपने हृदय से लगाना चाहते हैं और इस तरह अनावश्यक कर्मों के भोग से भगवान हमें बचाते हैं। दोस्तों, जब नाम जाप और गहरा हो जाता है, जब नींद में भी नाम चलने लगे, जब बिना सोचे ही मन भगवान में लगा रहे, कहीं कुछ उनसे मांगने की इच्छा ना हो, बस निस्वार्थ बस आप नाम जप कर रहे हैं, आपके मन में सच कहूँ तो जब भगवान के दर्शन की भी इच्छा ना हो ना, ये दोस्तों बहुत गहरी और बहुत ही रहस्यमयी अनोखी बात है। जैसा मैं फील करती हूँ, एक स्टेज होता है जब हम चाहते हैं कि भगवान को हम देख सके, लेकिन जब आप नाम जाप में इतने गहरे उतर जाते हो ना, जब आपके रोम रोम में हर एक सांस में जब भगवान का नाम खुद ब खुद उच्चारित होने लगता है ना, तो आपको फिर भगवान को देखने की लालसा भी नहीं रहती, क्योंकि वो हमारे हर एक सांस में है, हम उनको महसूस करते हैं हर वक्त। दोस्तों, मैं कभी कभी बहुत गहराई में चली जाती हूँ, और क्योंकि जब मैं बोल रही होती हूँ तो मैं खुद उस चीज को फील कर रही होती हूँ। तो दोस्तों, ये ना आपा जाप की स्थिति होती है। इस स्थिति में भगवान और ज्यादा रक्षा करते हैं, गलत कर्म बनने से रोक देते हैं, बाहर के कार्मिक प्रभाव से हमें दूर रखते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। जिस प्रकार से हमारी प्यारी माँ काली जो है वो अंधकार को खत्म करती है और हमें जागरूकता के प्रकाश की ओर लेकर के जाती है। माँ कौन से अंधकार खत्म करती है? माँ हमारे विकृतियों का नाश करती है। हाँ दोस्तों, इंसान की जो विकृतियां हैं, अहंकार, क्रोध, काम, लालच, ये सब क्या है? यही तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं दोस्तों, और हम पहचान नहीं पाते। हम अपने दुश्मन ना अपने अंदर ही लेकर के उसको बड़े प्यार से हम पाल रहे होते हैं हर रोज। और दोस्तों, मैं भी सीख रही हूँ, मुझे भी अपनी इन विकृतियों को खत्म करना है, और विकृतियों का खात्मा केवल जागरूकता से होती है। और ये जागरूकता का जो प्रकाश है ना, वो हमें हमारे भगवान ही देते हैं। चाहे आप शिव जी को मानो, चाहे माँ काली को मानो, सब तो हमारे एक ही हैं। तो यहाँ पर मैं यही समझाना चाहती हूँ कि हमारी माँ काली जो है वो इसी प्रकार से इन विकृतियों को, जो कि ये अंधकार ही तो है, इन विकृतियों का नाश करके हमें जागरूकता के प्रकाश की ओर लेकर जाती है। तो दोस्तों, आप ना प्लीज कमेंट में जरूर बताया करो कि आपको एपिसोड कैसा लग रहा है। जो क्या मैं बता रही हूँ आपको, आप वो फील कर पा रहे हो कि नहीं? आपके जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जहां आप मेरी इन बातों को रिलेट कर पा रहे हो, या आप चाह रहे हो कि मैं भी नाम जाप शुरू करूं? तो दोस्तों, जितना जल्दी हो सकता है ना, नाम जाप शुरू करो, क्योंकि जितना लेट करोगे आप फिर लेट ही होते रहोगे। तो हमें क्या करना है? हमें बिना वक्त गवाए हमें नाम जाप शुरू करना है।
और दोस्तों, नाम जाप का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कुछ गलत नहीं होगा। नाम जाप का मतलब है अब हम अंधे नहीं रहेंगे। हम गिरेंगे भी पर जागरूक होकर उठेंगे। हम भुगतेंगे भी पर शांत रहकर भुगतेंगे और धीरे धीरे कर्म से मुक्ति की दिशा में बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आज आपकी जिंदगी में सब कुछ एक साथ आ रहा है ना, तो घबराना मत, बिल्कुल मत घबराना। शायद आपका नाम जाप काम कर रहा है। अडिग रहना और कमेंट में लिखना, मैं जागरूक रहने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। तो मैं हूँ कोमल, मैं आपसे कल फिर मिलूंगी। एक कदम और आगे बढ़ेंगे, शक्ति भी, भक्ति भी और अब अभिव्यक्ति भी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और अपने भी अनुभव आप मुझे जरूर भेजो thedivinerajputgirl@gmail.com पर। जय श्री राम, हर हर महादेव।